18 साल में 5 लाख किलोमीटर रोड बना। नमस्कार, हम आज आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पब्लिक डिबेट शो के जरिए प्रदेश की सबसे हॉट सीट बुधनी में। बुधनी विधायक नहीं चुनती है, बुधनी मुख्यमंत्री चुनती है। तमाम यहां के लोकल इश्यूज पर भी हम चर्चा करेंगे। आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या जिला बनाने का मुद्दा है, उस पर क्या विचार हैं नेताओं के, आम जनता के। तमाम जो दूसरे मसले हैं, बेरोजगारी क्या यहां पर मसला है, क्या और दूसरे मसले हैं, वो आम जनता से समझेंगे। हमारे साथ यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स भी हैं, आम जनता भी है, हमारे साथ प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे बीच में बुधनी की जागरूक जनता, राजनीतिक तौर पर जागरूक जनता के लिए जोरदार तालियां, जोरदार क्लैपिंग। और हमारे साथ खास मेहमान जो इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग। सबसे पहले इनका तारुफ आपको करा देता हूं। हमारे साथ राजेंद्र राजपूत जी हैं, बीजेपी से पूर्व विधायक हैं, चेयरपर्सन है वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के। बहुत स्वागत है राजेंद्र राजपूत जी। योगेश राजपूत जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं बुधनी से, कांग्रेस के। बहुत स्वागत है योगेश राजपूत जी। और महिला प्रतिनिधि के तौर पर सुनीता मालवीय जी हमारे साथ हैं, बुधनी नगर पालिका की अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश तनेजा जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। राजेंद्र राजपूत जी, सपने जो देखे थे आपने बुधनी को लेकर, वो पूरे हुए क्या इतने दिन में? निश्चित मान के चलिए कि जिन सपनों को देख करके मैंने चुनाव लड़ा था, किंतु चुनाव के बाद, सीट छोड़ने के बाद वह सारे सपने पूरे हो गए। और वो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हुए, शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से। जी, अब क्या लगता है इस बार आगे के लिए क्या है बुधनी के लिए प्लानिंग? देखिए, मेडिकल कॉलेज 750 करोड़ रुपए की लागत से जी निर्माण चालू हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं, कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। मध्य प्रदेश के किसी भी ब्लॉक स्तर पर आज तक इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं बना था। ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देन है, जिसके कारण इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज आज बुधनी नगर को समर्पित हुआ। योगेश राजपूत जी, बुधनी को लेकर सवाल आप लोग लगातार उठाते रहे, टारगेट करते रहे, बुधनी कैसे आप लोग अपने ग्रिप में लें, लेकिन हो नहीं पाया। ये विकास का नतीजा है जिसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं राजेंद्र राजपूत जी की भाई 800 करोड़ से मेडिकल कॉलेज यहां पर बन रहा है, बहुत सारी विकास की योजनाएं चल रही हैं। क्या मानते हैं आप बुधनी को लेकर? विकास देखिए, यहाँ पर जो विकास हुआ है वो नेताओं का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, बेरोजगारी का विकास हुआ है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र के लिए रोजगार के मुद्दे। यहाँ पर 2 कारखाने डाले गए लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया। ये एक सबसे बड़ी समस्या है, महत्वपूर्ण समस्या है जी। नहीं, आपने कहा 2 कारखाने डाले गए, लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। चलिए, ये बड़ी बात है, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन इससे पहले मैं हमारे साथ सुनीता मालवीय जी भी हैं। सुनीता मालवीय जी, महिलाओं को लेकर आपको लगता है बुधनी में सब कुछ दुरुस्त है, बेहतर है? जी बिल्कुल, एक नंबर चल रहा है अभी बुधनी में जी। सीएम साहब की जब तक तो बिल्कुल ही एक नंबर है जी। और क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई, जैसे लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना जो सीएम साहब की एक बहुत बड़ी योजना है, जिससे उनने ऐसा नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी हो या जनता पार्टी हो, सभी को बराबर का वो योगदान दिया सीएम साहब ने। इसलिए सीएम साहब जब तक वो सीएम साहब है, जब तक एक नंबर चलेगी सरकार। चलिए, बड़ी बात है, चलेगी जी। आप सभी से अनुरोध है, अपने सवाल तैयार रखिए, जल्दी आप सभी लोगों के पास आऊंगा बहुत जल्द। बहुत न्यूट्रल बात, क्या लगता है बुधनी को लेकर जो सपने आप लोगों ने देखे होंगे, कई दशक आपने दिए हैं इस शहर को, बुधनी को लेकर क्या आपको भविष्य में लेकर लगता है, और क्या जो सपने थे वो पूरे हुए? निश्चित सपने पूरे हुए। बुधनी पहले जाम के नाम से प्रसिद्ध रहती थी। जाम का मतलब ये नहीं कि आप जाम पीने की बात कर रहे हैं। जाम का मतलब है कि रोड जाम होता था, लोग कहीं भी नहीं जा पाते थे जी। उस जाम को निष्क्रिय करने के बाद बुधनी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है
जो आज उपलब्ध नहीं है। हर चीज बुधनी की उपलब्ध है। इन सब चीजों को देखते हुए जो बुधनी में विकास हुआ है वो बहुत ही ज्यादा और अच्छा हुआ है। विकास के पैमाने पर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी नहीं है? किसी के अगर सवाल हो तो वहां जरूर उठाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहली पंक्ति से चर्चा की शुरुआत करेंगे। भाई साहब, क्या है मसला यहां बुधनी का? बुधनी का कोई मसला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगेश राजपूत जी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो दोनों फैक्ट्रियों में आज भी वर्धमान में और अभिषेक में बुधनी लोकल के 4000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए बोलना अलग विषय है। दूसरा, प्रधान जी आप 2003 के पहले भी बुधनी में आए होंगे। बुधनी में माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद कॉलेज की स्थापना तक इनके टाइम पे नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कॉलेज यहाँ खुलवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ITI यहाँ खुलवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड नल नाली और चारों दिशाओं में भव्य एलिवेशन की तरह भव्यता प्रदान की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुधनी में। तो जो भी ये बात बोल रहे हैं वो आरोप प्रत्यारोप की बोल रहे हैं। इनसे ये पूछिएगा 2003 के पहले क्या किया आपने। चलिए आपने जवाब ले लेते हैं। योगेश राजपूत जी, भाई लंबी चौड़ी लिस्ट गिना रहे हैं। देखिए, खूबसूरती और रोजगार में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब पेट पर पड़ती है ना आदरणीय गुप्ता जी, बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। देखिए ना कितने बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। तो खूबसूरती और बेरोजगारी में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं भाजपा के भाइयों से कहना चाहूंगा। आपने सूची गिनाई है, यहां से कोई सवाल है क्या? जी भाई साहब, कुछ देखिए, यहाँ की जो फैक्ट्री की बात हो रही, तो फैक्ट्री की बात करूंगा मैं। भाजपा के जो लोग हैं वो तो अच्छे पद पे वहां पे नौकरी लग जाती है, बाकी मजदूरी करवाते हैं और उन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं कि 2-3 महीने में उनको नौकरी छोड़ना पड़ती है। ये बुरे हाल हैं। नहीं, तथ्य हैं इसमें जी, तथ्य हैं अपने पास। नहीं, क्यों तथ्य क्यों नहीं है? पूरे मीडिया के सामने कई बार मुद्दे उठे हैं, लोगों ने हड़तालें करी हैं, सामने चक्का जाम किया है। इसके लिए लोग रोड पे चिल्लाए हैं रोजगार के लिए। बिल्कुल भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि बुधनी फैक्ट्री की बात कर रहा है, या फैक्ट्री है, पूंजीपति आदमी फैक्ट्री लगाई है बुधनी के अंदर, उसको 100 एकड़ जमीन रोज दान में कर दी है। भाजपा के CM साहब ने बुधनी के 3-4 ग्वाड़िया, महूकला और बेलखड़ी 100 एकड़ जमीन फैक्ट्री के पूंजीपति दान कर दी। भाई साहब, उद्योगपति ही लगाएगा, लेकिन जब फैक्ट्री लगेगी, कोई उद्योग लगेगा तो रोजगार मिलेगा। मैं राजेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा। राजेंद्र राजपूत जी, आप लोगों ने रोजगार देने में भेदभाव कर दिया। देखिए, ये इनका सोच हो सकता है, ये इनका सोच हो सकता है। जब 4000 हमारे यहाँ के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि कम से कम रोजगार तो मिला है। आज ईमानदारी से इनसे पूछिए कि हमारा मार्केट कितना डेवलप था। यदि मार्केट डेवलप हुआ है तो हमारे उसमें वो लोग भी लगे हुए हैं, कम से कम वो रोजगार तो कर रहे हैं, धंधा तो कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं। ये इनका कहना कहीं से भी उचित नहीं है। और यदि आप कहेंगे तो मैं दोनों फैक्ट्रियों से आंकड़े निकलवा करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा कि बुधनी के बुधनी विधानसभा के कितने बच्चे उसमें लगे। जी योगेश राजपूत जी, केवल आरोप लगा देने का मकसद है क्या? नहीं, आरोप लगा देना मकसद नहीं है। इस चीज को लेकर के कई बार मांगे उठी हैं, कई मुद्दे उठाए गए हैं, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिए गए हैं, कई बार ये मांगे रखी गई हैं, लेकिन हमारे लोकल के लोगों को रोजगार नहीं मिला। बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। जी, लोकल के लोगों को रोजगार नहीं मिला, इसमें कितनी तथ्यता है ये जरूर हम भाई साहब से समझेंगे। जी सर, लोकल के लोगों को रोजगार मिला है। जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं वही हटते हैं, उनको ही हटाया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि बुधनी में कारखानों में लोकल लोग ना हो, लोकल लोगों का प्रतिशत बहुत है। जी, सवाल किसी का? जी देखिए साहब, रोजगार की बात आप हमारे भाई कर रहे थे, सोनू भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ 2-2 उद्योग लगाए, जिसमें रोजगार की तो अपार संभावना है। जो 4000 आज भी हमारी बहनें, हमारे भाई काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, माननीय कमलनाथ जी के क्षेत्र के छिंदवाड़ा से आकर हजारों लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी भी उद्योगपति है, लेकिन वो यहाँ के विकास के लिए अगर कुछ करना चाहते तो मैं उनको धन्यवाद देता। लेकिन माननीय शिवराज जी ने जो विकास और रोजगार का यहाँ योजना बनाई है वो अभूतपूर्व है और बहुत बहुत बेहतर है। यहां से कोई जवाब आएगा क्या? जी, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सभी प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही मेरे बड़े भाई जो अभी कह रहे थे कमलनाथ जी का मॉडल,
मैं उनको बता दूं कि कमलनाथ जी का मॉडल आज से नहीं बना है। जो शिवराज जी आज तंबू बम्बू और पत्थरों से लगा रहे हैं, वो पत्थरों से विकास नहीं होता। पत्थर पहाड़ पे भी लगे हैं, पत्थर पहाड़ पे भी लगे हैं, लेकिन पत्थरों से विकास नहीं होता। विकास होता है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। आप एक आज तक इन्होंने एक भी इन्होंने 18 साल में ना इनसे एक्सरे मशीन लगी, ना ही यहाँ पे जांच, खून की जांच तक कराने के लिए इंसान होशंगाबाद जाता है। भाई साहब, मेडिकल 800 करोड़ में दावे ये हैं कि 800 करोड़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कॉलेज बनना शुरू हो गया है। ये आरोप बड़े स्पष्ट यहाँ पर लग रहे हैं कि भाई मेडिकल सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। ये क्या आरोप लगाएंगे? एक दिन ये था कि यदि कोई पेशेंट वहां भर्ती हो जाता था हॉस्पिटल में, तो उसका खाना बंदर लेके भाग जाते थे। ये स्थिति थी कांग्रेस के शासन में। 2000 में जब मैं 2003 में मैं विधायक बना, तो मैंने लोगों को कितनी मुसीबत में वहां अस्पताल में भर्ती होते हुए देखा है कि उनकी रोटियों की रखवाली करना पड़ती थी, बंदर लेके भाग जाते थे। और आज जो हमारा मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है, आप जाके उसका खुद का निरीक्षण कर लें उसका। जी, एक सवाल और आया, वो ये कि भाई पत्थरों से खूबसूरती नहीं बनती। कंप्लीट हो रहा है, वो बन रहा है। बहुत अच्छे द्वार और बहुत करीने से सजाया जा रहा है बुधनी को, लेकिन सवाल उठा कि भाई ये खूबसूरती के लिए अपने ड्रेस बंद कम कर दें। जी, हर चीज में खूबसूरती की आवश्यकता होती है। आप क्या खूबसूरत होकर नहीं आए? योगेश राजपूत जी, आपका शहर अगर खूबसूरत हो तो अच्छा नहीं लगेगा? देखिए, हम लोग चलती हुई ट्रेनों को रोक करके झंडी नहीं बताते हैं। सबसे पहली बात, खूबसूरती का विरोधी नहीं हूं मैं रोजगार की मांग कर रहा हूं। लोग आते हैं, परेशान होते हैं, रोजगार की बात करते हैं। मैं खूबसूरती का विरोध नहीं कर रहा हूं। और अभी हमारे मित्र जो छिंदवाड़ा की बात कर रहे थे कि वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार छिंदवाड़ा के मॉडल को अपनाने की बात कर चुके हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नहीं, अच्छी बात अगर कहीं कोई होती है तो उससे अपनाने में दिक्कत है क्या? बिल्कुल अपनाना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर बात हो रही थी कि छिंदवाड़ा में बेरोजगारी और लोग बुधनी में काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। छिंदवाड़ा के मॉडल को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी अपना रहे हैं। जी, ये कोई सवाल अगर आपका हो बीच में से कोई, मैं वहां जरूर आऊंगा। भाई साहब, हमारे साथ बौद्धिक व्यक्ति भी हैं, जनता भी है यहाँ पर। जी, देखिए, इनसे पहले एक बात पूछे कि इससे पहले बुधनी कैसी थी और आज कैसी है। एक बात बताइए कि मंदिर में, सलकनपुर मंदिर को 250 करोड़ का पैकेज शिवराज सिंह जी दिया है और देवी लोक का निर्माण हो रहा है। और आप इनसे पूछोगे 15 करोड़ का हॉस्पिटल बनके बुधनी में तैयार है। वो जो बन रहा वो मेडिकल कॉलेज अलग है, लेकिन 15 करोड़ का हॉस्पिटल बनके तैयार, जो कहते हैं एक्सरे मशीन नहीं है। ये हॉस्पिटल किसके लिए बना है? देवी लोक बनाया जा रहा है, क्या इसमें भी आपको आपत्ति है योगेश जी? बहुत अच्छी बात है जी, बढ़िया। मैं भी जय माता की कहूंगा सलकनपुर वाली मैया को, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थाओं की बात भी कर ले। हम देवी लोक बनाया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को। लेकिन आप थोड़ा सा ये देखें, जब सलकनपुर का मेला लगता है, काफी इनकम है वहां पर, सरकार से भी काफी मददें मिलती हैं। बिल्कुल मैं इसको यहाँ मंच से स्वीकार कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान की ओर से उसको काफी फैसिलिटीज मिलती हैं। थोड़ा सा आप देखिए, जब सलकनपुर का मेला लगता है, दर्शनार्थी होशंगाबाद से, बाबई से, बुधनी से, पिपरिया से, बक्तरा से, बाड़ी से, बरेली से आते हैं, किस कदर से परेशान होते हैं। उन व्यवस्थाओं पर भी थोड़ा सा बात कर ले। व्यवस्थाएं जब बनाई जा रही तो उस पर आपत्ति क्यों? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है उसमें। मैंने आपको बताया ना, समस्याएं हैं उनको दूर कर ली जाए, आपत्ति नहीं। राजेंद्र राजपूत जी, एक सवाल और एक आरोप बार बार लगता है, वो ये कि भाई आप धार्मिक स्थलों पर फोकस करते हैं बजाय रोजगार के। अभी हनुमान जी का नारा किसने लगाया था? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, हनुमान जी का नारा किसने लगाया था? हमको कहते कि राम की बात करते, राम के अस्तित्व को चैलेंज करने वाले आज हनुमान जी के नारे लगा रहे हैं। ये आपको समझना चाहिए। जिन्होंने राम के सेतु को चैलेंज किया था, नाम के सेतु को इन्होंने चैलेंज किया था और ये कहा था, लोकसभा में ये अपना प्रस्ताव रखा था कि राम कोई है नहीं, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये इन्होंने कहा था। और आज हनुमान जी याद आ रहा है इनको? इनसे पूछिए, इनको हनुमान जी कैसे याद आ रहा है? जी, मैं दर्शकों के पास ही जाऊंगा, कांग्रेस समर्थक यहां पर हैं। जी,
कैसे कैसे भाई साहब कि भाई कभी आप राम को नकारते रहे, आज नारे लगाने पर मजबूर हो गए? नहीं, हम तो शुरू से ही राम और हनुमान को मानते हैं, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं, यहाँ हर बार दशहरे में जय हनुमान की होती थी, लेकिन हमारा कैंडिडेट हनुमान के कारण इन्होंने हनुमान जी की जय नहीं बोली इस बार, कल जय श्री राम ही बोली है। इनकी कथनी और करनी में देखिए, भगवान कोई भी हो, एक हिंदू होने के नाते मैं गर्व से कहता हूँ जय श्री राम जय हनुमान। पर मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये भटका रहे मुद्दे को। मैं बोलता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री एक नागरिक होने के नाते, पर जब उन्होंने डिसीजन लिया, एक मिनट चुप हो जाओगे, सारे चुप हो जाओगे, जब उन्होंने डिसीजन लिया कि नर्मदा मैया से 5 किलोमीटर दूर तक दारू नहीं बिकेगी, तो पूरे बुधनी में हर तीसरे घर में दारू बिकती है। इनमें से किसने रोका? तो ये दोगलापन है, या माननीय शिवराज सिंह जी गलत है या ये लोग गलत हैं? ये मुझे इसका जवाब जरूर लेंगे। ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई शराब अवैध तरीके से और कई जगह बेची जाती है। राजेंद्र राजपूत जी, इसका जवाब मिलेगा? देखिए, ये दुनिया है, ठीक है ना जी। यहाँ कोई लाकर के पीता है, खाता है, तो उसके लिए कौन रोक सकता है? ठीक है ना। और प्रशासन इसमें कार्रवाई करता है। यदि कहीं दुकान पे बिकती है तो बताएं मेरे साथी लोग, कौन सी दुकान खुली है? अरे कौन सी? एक मिनट मेरे साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप बताइए कि कौन सी दुकान खुली है और कहां बिक रही। तुम में हिम्मत है तो बताइए ना, चल करके बताइए, मैं मीडिया को साथ ले चल के देखूंगा कि कहां बिक रही है। जी, ठीक बात है। चलिए, यहाँ भाई साहब, मैडम कुछ बहुत देर से बोलना चाह रही थी। देखिए, सोनू जी ने और राजा जी ने एक क्वेश्चन किया था बेरोजगारी का, तो मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ कि जब हाईवे नहीं निकला था तो सोनू जी के परिवार में आय का क्या साधन था, और राजा के परिवार में दोनों भाइयों के पास में आय का कौन सा साधन था? आज हमारी बुधनी में फैक्ट्री आने से इनका भाई रोजगार पे लगा और जिम चला रहा है, और सोनू भैया का परिवार ने हाईवे पे ढाबा खोल के इनके परिवार की रोजी रोटी चल रही है। आप बताइए, आप बोल रहे हो कि हमारे को रोजगार, कैसा रोजगार नहीं मिला? आज आपके भोपाल में, इंदौर में जमीन सस्ती मिल सकती है, लेकिन मेरे बुधनी में आज आप एक दुकान लेके बता दो तो मान जाओगे ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत है, जो कि हमारे यहाँ पे जमीनों के रेट इतने हो गए हैं। आज घरों में सिर्फ परिवार रहते थे, लेकिन आज घरों में बिल्डिंगें बना के लोगों ने किराएदार चला दिए, एक घर में 50। बिल्कुल अच्छी बात है, जब कोई रोजगार खुलता, जब कोई फैक्ट्री लगती है तो बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं। अभी मैंने देखा है कि ये कांग्रेस के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि श्री राम का नारा लगा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, मुख्यमंत्री ने, इनके नाम क्या कहते, कमलनाथ जी ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा। ये देखो, ये राम का दुपट्टा नहीं ओढ़ा इन्होंने, मना कर दिया, साफ स्पष्ट मना कर दिया कि लग बोले नहीं, हम राम को नहीं जानते। ये कांग्रेस वाले नारे लगा रहे हैं और मेरे सामने इतनी पाई हुई जनता के सामने राम भगवान के नारे लगा रहा है। ये नारे झूठे हैं, ये झूठे कांग्रेस वाले जितने हैं सब झूठे हैं, और इनको कुछ नहीं दिख रही है। इन्हें 60 साल का जो पुराना चश्मा है ना, वो ही दिख रही है, नया चश्मा। मैं पीछे भी आ रहा हूँ, आप लोगों के पास पीछे भी आ रहा हूँ, लेकिन आगे की लाइन में भाई साहब जरूर कुछ कहेंगे। भाई साहब, मैं ये कांग्रेस के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब इनके शासन में बिजली आती थी नहीं, वो बिल आ जाते थे, आज कह रहे बेरोजगार। इनके इतने भाई लोग लगे हैं रोजगार में, ये तो क्या है, चंदा वाली लोग हैं। जब 15 महीना की सरकार में फैक्ट्री के सामने चंदा मांगने खड़े रहते थे, आज बीजेपी की सरकार में इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही चंदा मांगने की, तो ये कह रहे हैं ये तो क्या है, सावन के अंधे हैं, इनको हरा दिखता ही नहीं है, बस लगे हैं। कोई कह रहा सलकनपुर की जमीन कहाँ गई? अरे जाके तो देखो, स्वर्ग बना दिया सलकनपुर को हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने। इन्होंने तो लूट खाया, अभी भी इनको मौका मिल जान दो। 4-4, 5-5 अध्यक्ष बनने के लिए भग रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। एक ने भोपाल से डायरेक्ट हेलीपैड पर बिठाल के अध्यक्ष बना दिया था। इन लोगों ने खाने के चक्कर में पैसे हटा दिए पूरे। चले, 2-3 बातें हैं। एक, मैं लोगों के पास जाऊंगा। योगेश राजपूत जी, क्या केवल वोट के लिए धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं आप? ऐसा कहाँ देखने को मिला है? क्या हम लोग, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं अपने धर्म को नहीं मानता, या मेरा कोई मुस्लिम भाई बैठा हुआ है वो अपने धर्म को नहीं मान सकता?
सर बोले बोले जी। बिल्कुल, हम राम का दुपट्टा भी ओढ़ते हैं और राम राम भी बजते हैं। देखिए इस तरीके से बात करने से काम नहीं चलते हैं। आरोप लगाना बहुत आसान होता है। दुनिया जानती है आप लोगों से ज्यादा झूठ बोलने की ट्रेनिंग किसी को नहीं दी जाती है। जी चल लोगों के बीच जाएंगे। कोई सवाल अगर लोगों का है जो प्रतिनिधि है, बैठिए जी बैठ 70 सालों में ये लोग राम मंदिर नहीं बनने दिया। राम का कैसे ये लोग वोट लेगा? कैसे हिंदू का ये लोग वोट लेगा? ये भी तो बताइए। एक पक्का मुसलमान है। 1947 में देश बना तो नेहरू पंडित क्या बनाया है? दिल्ली जाकर सर्वे करिए। बाबू रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया। राहुल गांधी बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है। चल जवाब। कश्मीरी ब्राह्मण है, वो आधा कश्मीरियों को मार दिया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया। कैसा है? जवाब मिलेगा, कोई जवाब आएगा यहाँ से जी। ये भाजपा वाले देखो कैसे माइक पकड़ के आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। पूरा माइक छीन लिया आपसे। इनको कौन अनुशासन? दारू का उदाहरण सामने आपके। ये नशा करके आए, ये दारू का उदाहरण, ये आपके बीच बैठे। आप इनकी हरकत देखो, लाइव टीवी पर ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। ये दारू पीने वाले ये इसी तरीके के माइक खींचेंगे। चलिए ठीक है जी। कोई किसी और का कोई भी सवाल है कोई? जी बताइएगा। मैं दोनों पार्टियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और मैं तो एक आम आदमी हूं। आज से 12 जून सन 2023 को मेरी मोटरसाइकिल बगवाड़ा से चोरी हुई थी। आज तक उसका ना तो थाने में शिकायत की आप? शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं। चलिए आपकी शिकायत पहुंच गई होगी। और कोई सवाल है कहीं? कोई डाइस पर नेताजी हैं, सवाल है किसी का? जी एक मिनट। मैं दोनों पार्टी का भैया आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों के बीच में। मैं दोनों दल से नहीं हूं सर, आम आदमी हूं मैं। बुधनी में माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, हमारे भी हृदय प्रिय हैं वो, और खूब पैसा भेजा उन्होंने, कोई कमी नहीं पैसे की आई। बुधनी विकास की रफ्तार में जितना अग्रणी रहा उससे कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार में आगे रहा। जांच कर ले एक एक चीज की। ये वीआईपी रोड बना, इसकी जांच कर ले। बिजली के पोल लगे हैं, जांच कर ले। और नया बस स्टैंड बना है, बनने के पहले भंगार हो गया, उसकी जांच कर ले। ये निष्पक्ष जांच कर ले। दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। जांच कर ले सारे निर्माण कार्यों की, इनकी उसकी गुणवत्ता। ठीक है, भ्रष्टाचार को लेकर बात हो रही है कि भाई विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा, लेकिन भ्रष्टाचार की रफ्तार भी कहीं तेज हो गई। भाई साहब आरोप है ये वहां से उस तरफ से आए हैं। पहले सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मर्यादा का सभी लोग पालन करें। ठीक है, पार्टी की जगह पे है और इंसानियत अपनी जगह पर है। ठीक है, अगर जो सत्य है उसको मानना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने क्या नहीं करा है, लोगों को कोविड में इतना सहयोग कर रहा है कि शायद ये के अगर वो नहीं होते, अगर वो शपथ पत्र नहीं लेते तो कुछ भी नहीं कर पाते वो लोग। और यही जो बोल रहा है, राजा अभी है यही, राजा मौजूद है। राजा ने ही खुद वीडियो कॉलिंग करके और वहां पे सीएम साहब से मदद मांगी थी कि भाई साहब मैं मर जाऊंगा, मेरे लिए व्यवस्था करो। आज वो खुद खड़े, उन्हीं की वजह से, उनकी देर पूछो आज जरा। अगर ये आदमी जिंदा है तो सिर्फ शिवराज सिंह जी की वजह से है। अपनी भावनाओं को जरूर प्रकट करिए, लेकिन मर्यादाओं में। वहां कोई है, हम वहां आ रहे हैं। जस्ट एक उत्तर लेकर राजेंद्र राजपूत जी का। राजेंद्र जी, आरोप बड़ा लगा कि भाई ठीक है विकास में तो आगे बढ़े, लेकिन भ्रष्टाचार में बहुत आगे बढ़ गए हम। जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजीव गांधी, आप ही बताएंगे, मेरे को तो याद नहीं, मेरी स्मृति कमजोर हो गई है शायद। राजीव गांधी कब प्रधानमंत्री बने थे? किस सन में बने थे? किस में बने थे? सुन लो मेरे भाई सुन ले। गुप्ता ग्राउंड में आए थे, गुप्ता ग्राउंड होशंगाबाद में आए थे, और उन्होंने मंच पर खड़े होकर के ये बात कही थी। ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनको मैं सचेत करना चाहता हूं कि मंच से खड़े होकर के राजीव गांधी ने ये बात कही थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और पाइपलाइन से लीकेज होते होते 85%
लीकेज हो जाता है, 15% हितग्राही के पास पहुंचता है। इनको शर्म आना चाहिए, इनको भ्रष्टाचार की बात करने वालों को शर्म आना चाहिए कि जब तुम्हारा प्रधानमंत्री ये बात कह रहा था तब तुम्हें शर्म नहीं आई। आज जिस बात को तुम कह रहे हो, आज देखिए तो कितना डेवलपमेंट हुआ है। अरे वही कमलनाथ जी वही 15 महीने बने थे, 15 महीने रोने में ही निकाल दिए उन्होंने, 15 महीने रोने में निकाल दिए। उत्तर शायद आपके पास। यहाँ कुछ लोग हैं, इनका कोई सवाल जरूर होगा, इनसे जरूर बात करेंगे। जी भाई साहब बात उठा रहे हैं, क्या सवाल है आपका? कांग्रेस से पूछिए इनके आवास कितने मिले हैं इन लोगों को, प्रधानमंत्री से है, इनसे पूछो, ये सब लोग रह रहे हैं आवास में है, इनसे पूछिए आप। 2.5 लाख रुपए मिलते हैं इनको नरेंद्र मोदी की तरफ से, सब मकान बना के दे रहे हैं, कहीं का कुछ नहीं बोलेगा। सब बहनों को उज्ज्वला का फायदा मिल रहा है और इन लाडली बहना का मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने हनुमान जी उतारे हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए ना, जवाब, वक्त कम है, आखिरी वक्त चल रहा है चर्चा का। भाई साहब सरकारी योजनाओं का, केंद्र की योजनाओं का क्या आप लोगों ने लाभ नहीं लिया? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पे एक बात छेड़ी थी। राजीव गांधी ने 1985 में राम मंदिर की नींव रख के वहां पे ताला खोलने का काम किया था। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने कहा हमारी लाडली बहनों के लिए, महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है। क्या लॉकडाउन में और उस समय रेमडेसिविर की जब व्यवस्थाएं नहीं हो रही थी तब महिलाओं की याद नहीं आई? आज इनको मनारियों की जी भी मैं ये पूछना चाहता हूं, एक तो कोरोना के समय जो बात कर रहे थे, कोरोना के समय ये सरकार गिरा रहे थे और सरकार बना रहे थे, एक बात। दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि मैं भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि चाल और चरित्र चेहरे पे कैसे सरकार बन रही? ना तो इनकी चाल है, पूरे भ्रष्टाचार हो रहे, घोटाले हो रहे हैं, चरित्र। चले अब सवालों का वक्त नहीं बचा, माफी चाहूंगा, बैठिएगा। सवालों का वक्त नहीं बचा, आप अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन चूंकि अब ये आखिरी दौर है हमारे इस खास कार्यक्रम का, चुनाव एक्सप्रेस में बहुत अच्छे सवाल भी हुए हैं, बहुत अच्छे जवाब भी मिले हैं। हम आशा करेंगे कि ये चर्चा हमारी जो आगे होगी, अगले शहर में जब हम पहुंचेंगे, इसी तरह से बहुत अच्छी चर्चा होगी। सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन का भी बहुत शुक्रिया। चुनाव एक्सप्रेस में आज बस इतना ही।